सालों से उसको यूज कर रहे थे। वहां पर वो कब्रिस्तान छीन लिया गया। वहां पर 3-3 दिन लाशें सड़ती हुई नजर आई। हम आपको बताना चाहते हैं, कांग्रेस को जब वहां पर हम लोगों ने बोला, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि हम मुसलमान थे। आज अगर ओवैसी साहब या हमारे अख्तर अली मान साहब होते तो शायद ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। हम आपको बताना चाहते हैं कि मुसलमानों संभल जाओ, अपना जो है अपने कौम के मजलिस को पहचानो, अपनी ताकत बनाओ। और मैं अपना समय कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अख्तर अली मान साहब का हाथ को मजबूत कीजिए और किशनगंज लोकसभा से अख्तर अली मान साहब को जो है दिल्ली भेजिए। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के जो है मुस्लिम जो है शिक्षा की कमी, सबको दूर करेंगे, सभी चीजों को दूर करेंगे। आप एक बार साथ तो देखिए, इंशाअल्लाह ये किसी चीज में कमी नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अख्तर अली मान साहब का हाथ मजबूत कीजिए, ओवैसी साहब का हाथ मजबूत कीजिए और 4 नंबर के बटन साहब पर अपना ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अख्तर अली मान साहब को जिताइए। आपकी जो भी परेशानी है वो इंशाअल्लाह सॉल्व होगी। ठीक है, इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अख्तर अली मान साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, पठान साहब जिंदाबाद। वक्त कम है, कुछ ही क्षणों में हमारे सदर वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में रहेंगे और आप ही के बीच में रहने वाले मिनहाजुल कादरी साहब 2 मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगे। वक्त कम है, वक्त हमारे पास बहुत है, 2 मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगे। दूरों दराज से आए हुए सम्मानित जनता और MIM के चाहने वाले, दिलो जान निछावर करने वाले, बड़ी खुशी हो रही है कि आप बड़ी ही तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। काबिल मुबारकबाद है आप तमाम हजरात। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये सिर्फ मुसलमानों ही की आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी कौम से वह ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात हो, अगर उनका हक दबाया जा रहा है या वो बदहाली के शिकार हैं, तो उन तमाम लोगों की आवाज़ों को वो उठाते हैं। अजीज़ान मिल्लत, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हालांकि मैं लंबी स्पीच देने के लिए आया था, वक्त बिल्कुल नहीं है, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश और अपील करके रुखसत हो जाऊंगा कि जिस तरह आप इतनी तादाद के अंदर यहाँ आली जनाब अख्तर उल ईमान साहब के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो आप इसी तरह अपने गाँव जाकर हर इंसान, हर आदमी, हर शख्स 10 से 15 लोगों को लेके 26 तारीख को पतंग के बटन को दबाकर अख्तर उल ईमान को कामयाब कीजिए। अजीज़ान, इसलिए कि अगर आप अपनी बदहाली से दूर होना चाहते हैं, अगर आप भी इज्जतदार शहरी बन के किशनगंज में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपका भी क्षेत्र तरक्की हो, तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। इसलिए कि 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमें इलेक्शन के वक्त लॉलीपॉप हमारे हाथों में थमा दिया जाता है और हमें जो है अपने साथ लाकर वोट लेकर फिर हमें यतीम बच्चों की तरह यतीम खाने में डाल दिया जाता है। तो अब हम समझदार हो गए हैं और हमारे नौजवान समझदार हो गए हैं। अपने वोटों की अहमियत को, कीमत को समझिए और तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को छोड़िए, अख्तर उल ईमान का साथ दीजिए। इसलिए कि अब अपनी पार्टी अपना वोट कह के जो है पतंग छाप के निशान में जो बटन दबाकर अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब कीजिए और दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिनहाजुल कादरी साहब। अब मैं इसके बाद जनाब भाई असर वारसी साहब को दाव दूंगा कि वो 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं सिर्फ़ और सिर्फ MIM के सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं और उन तमामी हजरात को, जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं, सबको मुबारकबादी पेश करते हुए सदर मोहतरम की मौजूदगी में मैं बस एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच का बेहतर इस्तेमाल करें और 4 जून को कमाल करें। जब आप 4 जून को कमाल करेंगे, आपका चहीता और लाडला जो कैंडिडेट है जनाब
मोहतरम अख्तरुल इमान साहब किबला जो असेंबली में जितना हंगामा मचाए आपके हुकूक के लिए और आपके हक के लिए, उससे ज़्यादा असेंबली, उससे ज़्यादा पार्लियामेंट में जाकर के आपकी आवाज़ और आपके हक की आवाज़ और आपकी कीमत को वहाँ पर बताएंगे कि आपकी कीमत क्या है और आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर कितना विकास हुआ है, आपके इलाके में कितनी कमियां हैं और कितनी खामियां हैं। इन तमाम तर खामियों को उजागर करने के लिए किसी और को नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पतंग पे बटन दबाना है और जनाब अख्तरुल इमान साहब को पार्लियामेंट भेजना है। इन्हीं चंद जुमले के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इसके बाद जनाब मौलाना नुसरतुल बारी